तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। कैलाश के निकट एक दुर्गम घाटी में रुद्र नाम का एक लोहार रहता था। रुद्र का काम केवल अस्त्र शस्त्र बनाना नहीं था, बल्कि वह फटे पुराने लोहे के टुकड़ों को जोड़कर खेती के औजार बनाता था ताकि गरीब किसानों की मदद हो सके। रुद्र की एक अनूठी भक्ति थी। वह अपनी भट्टी की आग को शिव की अग्नि मानता था। वह लोहे को तब तक नहीं पीटता था जब तक कि लोहे का रंग महादेव के तीसरे नेत्र की तरह लाल न हो जाए। वह हथौड़े की हर चोट के साथ नमः शिवाय बोलता, जिससे लोहार की उस छोटी सी दुकान में एक विशेष ताल पैदा हो जाती थी। उस राज्य का सेनापति बहुत अहंकारी था। उसने रुद्र को आदेश दिया, रुद्र, मुझे एक ऐसा अजेय त्रिशूल बनाकर दो जो कभी न टूटे और जिससे मैं पूरी दुनिया जीत सकूं। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी भट्टी हमेशा के लिए बुझा दी जाएगी। रुद्र संकट में पड़ गया। वह विनाश के लिए शस्त्र नहीं बनाना चाहता था। उसने पूरी रात ध्यान लगाया। सुबह उसने एक बहुत ही पतला और हल्का त्रिशूल बनाया जो लोहे का नहीं बल्कि मिट्टी और लोहे के चूरे के मिश्रण से बना था। देखने में वह बहुत कमजोर लग रहा था। सेनापति ने उसे देखते ही मजाक उड़ाया, मूर्ख लोहार, क्या इस खिलौने से मैं युद्ध जीतूंगा? ये तो एक वार में ही टूट जाएगा। रुद्र ने शांत होकर कहा, महाराज, असली शक्ति कठोरता में नहीं बल्कि लचीलेपन में होती है। ये त्रिशूल लोहे का नहीं संकल्प का है। सेनापति ने अपनी भारी तलवार से उस त्रिशूल पर प्रहार किया। जैसे ही तलवार त्रिशूल से टकराए, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वह त्रिशूल टूटा नहीं बल्कि वह तरल होकर तलवार के चारों ओर लिपट गया और तलवार को ही गला दिया। सेनापति का हाथ सुन्ना हो गया। तभी उस भट्टी की आग से साक्षात महादेव लोहेश्वर के रूप में प्रकट हुए। उनके हाथ में कोई शस्त्र नहीं था बल्कि वे स्वयं अग्नि की तरह दहक रहे थे। महादेव ने कहा, ग्रेटर देन रुद्र, तूने संसार को सत्य का दर्शन कराया है। जो अहंकार की तरह कठोर होता है वह टूट जाता है। जो मेरी भक्ति की तरह सरल और लचीला होता है उसे संसार की कोई भी शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। शक्ति प्रहार करने में नहीं बल्कि विष और प्रहार को सह लेने में है। ग्रेटर देन। महादेव के स्पर्श से रुद्र की वह साधारण भट्टी एक अक्षय कुंड बन गई। अब रुद्र को लोहा तपाने की जरूरत नहीं थी। वह जिस भी धातु को छूता वह पवित्र और कल्याणकारी बन जाती। सेनापति का अहंकार भस्म हो गया और उसने युद्ध का मार्ग छोड़ दिया। रुद्र ने सिखाया कि महादेव केवल शांत हिमालय पर नहीं बल्कि उस कठोर परिश्रम में भी है जहां पसीना और भक्ति एक साथ बहते हैं। उस स्थान को आज भी अग्नि तीर्थ कहा जाता है, जहां की मिट्टी आज भी छूने पर हल्की गर्म महसूस होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा बल क्रोध और कठोरता में नहीं बल्कि धैर्य और विनम्रता में छिपा होता है। रुद्र की भट्टी अब अक्षय कुंड बन चुकी थी, लेकिन शांति के उस दौर में एक नया संकट आया। उस राज्य के उत्तर में रहने वाले एक मायावी असुर लोहासुर को जब सदिव्य भट्टी का पता चला तो वह ईर्ष्या से भर उठा। लोहासुर का शरीर अभेद्य धातु का बना था और वह किसी भी शस्त्र से नहीं मर सकता था। लोहासुर ने रुद्र की दुकान पर आकर दहाड़ लगाए, रुद्र, अगर तुम्हारी भट्टी इतनी ही महान है तो मेरे शरीर के इस अजेय लोहे को गला कर दिखाओ। यदि तुम हार गए तो मैं इस पूरी घाट बड़ी को लोहे के रेगिस्तान में बदल दूंगा। लोहासुर ने अपना हाथ भट्टी की आग में डाल दिया। वह आग जो सामान्य लोहे को तुरंत गला देती थी, लोहासुर के शरीर को छूते ही ठंडी पड़ गई। असुर हंसने लगा, देखा, तुम्हारी श्रद्धा में कोई ताप नहीं है। तुम्हारा महादेव मेरी शक्ति के सामने शीतल है। रुद्र विचलित नहीं हुआ। उसने महसूस किया कि लोहासुर का शरीर केवल भौतिक लोहे का नहीं बल्कि घृणा और अहंकार के लोहे से बना है, जिसे बाहरी आग नहीं जला सकती। रुद्र ने हथौड़ा उठाया पर उसने असुर पर प्रहार नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी आंखों से करुणा के आंसू बहाए और उन आंसुओं को भट्टी की आग में डाल दी। जैसे ही करुणा की वे बूंदें अग्नि में गिरी, भट्टी से एक सफेद दिव्य प्रकाश निकला। रुद्र ने शांति से कहा, लोहासुर, लोहा अग्नि से गलता है पर अहंकार केवल आंसुओं और पश्चाताप से गलता है। अचानक लोहासुर को अपने भीतर एक भयानक जलन महसूस होने लगी। उसका कठोर धातु जैसा शरीर पिघलने लगा।
वह चीखने लगा, यह क्या हो रहा है? मेरी शक्ति कहाँ जा रही है? तभी भट्टी की उठती हुई लपटों के बीच साक्षात महादेव का अर्धनारीश्वर रूप प्रकट हुआ, जो कोमलता और शक्ति का मिश्रण है। महादेव ने अत्यंत मधुर स्वर में कहा, ग्रेटर देन लोहासुर, तूने अपनी देह को तो वज्र बना लिया, पर अपने हृदय को पत्थर कर लिया। संसार में कोई भी धातु इतनी कठोर नहीं जो प्रेम की ऊष्मा को सह सके। आज तेरा ये लौह अहंकार गलेगा और तू एक नया जीवन पाएगा। ग्रेटर देन। चमत्कार यह हुआ कि लोहासुर का वह काला और कठोर शरीर पूरी तरह पिघलकर जमीन पर गिर गया। उस पिघले हुए लोहे से कोई शस्त्र नहीं बना, बल्कि वह लोहे के कमल के फूलों में बदल गया। असुर का मन शुद्ध हो गया और वह महादेव का परम भक्त बन गया। महादेव ने रुद्र से कहा, रुद्र, आज तूने शस्त्र नहीं, शास्त्र की रचना की है। तूने सिखाया कि सबसे कठोर शत्रु को मारने की जरूरत नहीं, उसे प्रेम से गला देना ही असली विजय है। उस दिन के बाद रुद्र की भट्टी से निकलने वाले हर औजार में एक विशेष गुण आ गया। जो भी उन औजारों से खेती करता, उसके खेत में कभी अकाल नहीं पड़ता, और जो भी उनसे मेहनत करता, उसका मन सदा शांत रहता। रुद्र स्वयं उस भट्टी की ज्योति में विलीन हो गया। आज भी मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने मन की कड़वाहट और क्रोध लेकर उस अग्नि तीर्थ पर जाता है, तो महादेव की वह अदृश्य भट्टी उसके अहंकार को गलाकर उसे कोमल बना देती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि संसार का सबसे कठिन लोहा हमारा अहंकार है, जिसे केवल भक्ति और प्रेम की आग ही गला सकती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।